तो देखो दो मेथड कराने वाला हूँ मैं आपको, एक तो कराने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड और दूसरा कराना सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये हिंदी में क्या कहते हैं सर? तो एलिमिनेशन मेथड को कहते हैं विलोपन विधि। क्या कहते हैं? विलोपन विधि, मतलब विलुप्त कर देना, खत्म कर देना। और सब्स्टिट्यूशन मेथड को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मतलब किसी एक का स्थान चेंज करना है, किसी एक का स्थान चेंज करना है। तो यहाँ देख सकते हो मतलब विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि में मतलब एक को ब्लॉक कर देना, मतलब खत्म कर देना। तो या तो x वाले को खत्म करेंगे या y वाले को। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ एक है यहाँ दो है, तो एक जैसा बना लो। तो सिंपली क्या करेंगे, समीकरण एक को दो से गुणा करने पर और 1 - 2, ठीक है, मतलब दोनों को घटा दो। तो यहाँ करो 2x + 2y = 10 और दूसरा लिखो 2x - 3y = 4। और इनको घटाना है। जब भी माइनस करना है, जब भी सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करा हमने, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा है एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों को घटा दिया। तो जब भी घटाते हैं तो साइन को चेंज करना है। ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस का, ये कट जाएगा। ये 2 और 3 कितना होगा, 5y, और ये 10 में से 4 गए 6, तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, 6/5। क्या आई बेटा, 6/5। और इस 5 की वैल्यू किसी में पुट कर दोगे तो आपका दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके कर लेते हैं हम आगे। तो देखेंगे y बराबर में 6/5 का मान किसी में भी रख दो, आपकी मर्जी, एक में रखने पर रख दो बेटा। x प्लस y का मान कितना रखना है, 6/5 = 5। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 - 6/5। घटा दो बेटा से, तो 5 एलसीएम आएगा, 25 - 6 दैट इज x की वैल्यू कितनी है बेटा, 19/5। यही आपका आंसर है। तो यहाँ देख सकते हो x का y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू, ये मेथड हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट मेथड हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम तरीके से करेंगे। इसमें क्या है, दो इक्वेशन है हमारी, एक इक्वेशन और दो इक्वेशन। किसी एक से वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट करनी है, ठीक है। तो देख सकते हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो एक में से निकालो और दूसरे में पुट करो। तो एक में से निकालते हैं, तो लिखेंगे समीकरण एक में, पहले एक में लिखो x + y = कितना, 5। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो बेटा, 5 - y, ठीक है बेटा। और ये डब्बा बना लो, इसको इक्वेशन दे दो थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो बेटा, इसकी वैल्यू उसमें पुट कर दो। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम, ये लिखेंगे समीकरण देखो एक से निकालेंगे तो दो में पुट करनी पड़ेगी। समीकरण दो में लिखो 2x की जगह पर ये लिख देंगे हम 5 - y प्लस एज इट इज -3y = 4। सॉल्व करो बेटा, 10 - 2y - 3y = 4। तो कितना होगा बेटा, माइनस का 5y = 4 माइनस का 10, ये 10 प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 5y = माइनस का 6। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, y = -6/-5। तो यहाँ देखो काटेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 6/5। सेम वैल्यू आई नहीं आई, देखो यहाँ भी हमारा 6/5 आई थी और यहाँ भी 6/5 आई थी। अब सिंपल है, एक वैल्यू आ गई, दूसरे पुट कर दो। तो लिखेंगे समीकरण 3 में, सिंपल है। देखो यहाँ से वैल्यू निकाली हमने, वो इसमें पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x = 5 - y, तो 5 - 6/5। सॉल्व कर दो बेटा, 5 एलसीएम, 25 - 6 दैट इज 19/5। तो हमारी जो x की वैल्यू कितनी आई, 19/5। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर इसको चेक करना है तो उसको चेक करना भी आपको समझाने वाला हूँ, एक छोटा सा 1 मिनट और लगेगा, मैं इसको चेक करना भी आपको बता दूं। तो देख सकते हो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों मेथड से मैंने आपको इसको सॉल्व कर दिया। अब चेक करने के लिए कुछ नहीं है बेटा, हम x और y की वैल्यू यहाँ पुट करके देखेंगे। अगर x और y को प्लस करने पे 5 आता है तो हमारा आंसर ठीक है, अदरवाइज आंसर हमारा गलत है। तो देखो चेक करते हैं हम, चेक। तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं एक काम करता हूँ, हमें क्या करना है, चेक करेंगे। तो देखो x + y = 5, x की वैल्यू कितनी बेटा हमारी 19/5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 6/5 दैट इज 5 एलसीएम 25 ऊपर
काटेंगे 5, तो ये 5 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देख सकते हो ये हमारा चेक भी हो चुका है। क्लियर है? तो आपको समझ में आएगा कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और भी मैं क्वेश्चन इससे इसी टॉपिक पे लेके आने वाला हूँ जो कि आपके 10th क्लास में आए थे बोर्ड के एग्जाम में। बाय।